नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो सूचना है वो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारी सूचना है। आज लिखा है कि रिक्त पद तय नहीं, अधर में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। फिर से आपको याद दिला दूं कि आप लोगों से ये शिकायत रहती है कि आप लोग वीडियो को देखते तो हैं, बहुत ज़्यादा विद्यार्थी देखते हैं मगर थोड़ा लाइक नहीं करते हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और वीडियो को जो विद्यार्थी शेयर कर सकते हो तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। यहाँ लिखा है कि रिक्त पद तय नहीं, अधर में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। मैंने भी आप लोगों से बहुत पहले कल भी बताया था, परसों बताया था, लगातार वीडियो आपको बना रहा हूं और बता रहा हूं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। लिखा है कि बेसिक शिक्षा में स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के डीएलएड प्रशिक्षित परेशान हैं विद्यार्थी और भर्ती विज्ञापन जल्द निकालने की मांग को लेकर के प्रशिक्षित बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल ने रिक्त पदों का आकलन करने को गठित समिति के सदस्यों को ज्ञापन सौंपा और समिति सदस्यों से छात्रों के अनुपात में शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन की वस्तु स्थिति भी जानी। जो जानकारी सामने आई है उससे उन्हें चुनाव के पहले भर्ती विज्ञापन निकलने पर संदेह है और निकल भी गया तो चुनाव पूर्व उसका संपन्न होना मुश्किल है। बेसिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने पद का आकलन करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। इधर भर्ती का इंतजार कर रहे डीएलएड प्रशिक्षितों की चिंता है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी होने से वह आसन्न विधानसभा चुनाव की आचार संहिता में फंस सकती है। वह जल्द भर्ती विज्ञापन चाहते हैं। प्रशिक्षित बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में सरकार की ओर से गठित कमेटी के सदस्यों से बुधवार को मुलाकात की थी। मैंने आप लोगों को इस बुधवार की जो फोटोज वगैरह हैं वो दिखाई थी, उसी दिन दिखाई थी कि ये विद्यार्थी आज मिलने गए हैं और अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, भर्ती जल्दी नहीं आएगी, आप किसी और भर्ती की तैयारी करें और कहीं अपने हाथ आजमाएं। लिखा है प्रशिक्षित बेरोजगार कोमल पांडे, अर्पित मिश्र, नीरज यादव, निधि सिंह और पंकज मिश्रा के महानिदेशक स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह, बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल, राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल से मिलकर के जल्दी विज्ञापन निकलवाने की मांग को लेकर के ज्ञापन भी दिया है। पंकज के मुताबिक पता चला है कि समिति ने रिक्त पदों की रिपोर्ट नहीं दी है, इससे भर्ती विज्ञापन जल्द निकलना और निकलने पर चुनाव पूर्व संपन्न होना अब मुश्किल है। प्रतिनिधि ने रिक्त पदों के विषय में अधिकारियों की ओर से जानकारी दी है कि सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिक्त पदों के संबंध में दिए गए हलफनामा का भी जिक्र ज्ञापन में किया है, जिसमें 50,000 से ज्यादा रिक्त पद जो है वो होने की स्वीकारोक्ति है। तो मैंने आप लोगों से लगभग 2 महीने पहले ही कहा था कि ना तो एलटी ग्रेड आ रही है, ना ही टीजीटी पीजीटी आ रही है और ना ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रही है। वहीं पर कल कुछ विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से भी मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कौन सी शिक्षक भर्ती, ये कब आ रही है, कैसी शिक्षक भर्ती। आदेश बनाई गई है उसमें मुख्य बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव उसके सदस्य हैं, अनामिका मैडम डीजी उनकी सदस्य। तो केवल आप 60,000 वाले भर्ती का है? नहीं भर्ती के हैं। तो 3 बैच कर चुके हैं। नया भर्ती क्या है? तो शिक्षा भर्ती उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और वो शिक्षा मंत्री भी हैं माध्यमिक, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कोई कमेटी गठित की गई है या प्राथमिक की जो है वो नई भर्ती आने के बारे में मुख्यमंत्री की तरफ से कभी कुछ कहा गया है। वास्तविकता भी यही है कि जो विद्यार्थी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे वो 22,000 सीटों वाले विद्यार्थी, चाहे वो ओबीसी आरक्षण वाले विद्यार्थी हों, एससी आरक्षण वाले विद्यार्थी हों, जो कह रहे थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ है, चाहे सभी विद्यार्थियों सभी के लिए जो है कमेटी गठन की घोषणा करके जो आंदोलन जो हो रहे थे उनको समाप्त करने के लिए ऐसी कमेटियां बनाई गई थी। चलिए अगली सूचना देख लेते हैं कि पदों के मुकाबले 3 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार में होंगे क्वालिफाई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कुछ अच्छी खबरें हैं और मैंने कल रात में भी इसके बारे में वीडियो बनाया था और आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों की बड़ी राहत दे दी है। अब पदों की संख्या के 13 गुना
की जगह 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और 2 की जगह 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। पीसीएस जे को छोड़कर के सभी परीक्षाओं में यह लागू होगा। 24 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस 2021 और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा भी नई व्यवस्था के तहत ही होगी। आयुक्त सचिव जगदीश ने स्पष्ट कर दिया है कि यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्णयाधीन होगी और पीसीएस और एसीएफ आरएफओ से जुड़े 5 फरवरी को जारी विज्ञापन में अभ्यर्थियों के लिए अहम अनुदेश के बिंदु 14-15 के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के मॉडरेशन और स्केलिंग के संदर्भ में दिए गए निर्णय का अनुपालन होगा। लेकिन विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि कम से कम 18 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाए। फिलहाल 15 गुना किया गया है। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में कुछ और भी सूचनाएं शिक्षक भर्तियों को लेकर के, जैसे लिखा शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और कई विद्यार्थी चोटिल। ये विद्यार्थी धरना प्रदर्शन लखनऊ में कर रहे हैं लगभग 3 महीने से, और ये विद्यार्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती के सुपर टीटी पास है वो विद्यार्थी हैं। कल इन विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुई है। बहुत सारे जो छात्र हैं वो हिरासत में भी लिए गए। पुलिस की ये देखिए लिखा हुआ है 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग कर रहे थे। लखनऊ में मैंने आप लोगों को बताया भी था इनके प्रदर्शन के बारे में कि 21 तारीख को ये विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। निशातगंज स्थित SCERT कार्यालय में प्रदर्शन कर रहे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को लाठीचार्ज कर दिया। इससे करीब 2 दर्जन अभ्यर्थियों को चोट लगी है और कुछ अभ्यर्थी बेहोश हो गए। ये अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 रिक्त पदों को जोड़ करके भर्ती की मांग को लेकर के बीते 72 दिनों से पानी की टंकी के पास प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई न होने के कारण नाराज अभ्यर्थी बृहस्पतिवार को दोपहर कार्यालय में घुस गए और शाम तक डटे रहे। समझाने पर भी जब ये ऑफिस से नहीं निकले तो पुलिस ने बलपूर्वक इन्हें बाहर किया और 40 अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया। वहीं पर एक हट करके सूचना है, लेकिन मैंने उसको रखा है चूंकि ये अच्छा लगा, और लिखा बहुत भ्रष्टाचार है, कहते हैं प्रधान ने इस्तीफा दिया। आजकल जहां पर रोज समाचार पत्रों में करप्शन को लेकर के बहुत सारी सूचनाएं आती हैं, लेकिन वहीं पर इस करप्शन से परेशान होकर के कुछ ईमानदार लोग भी हैं जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और यहां पर लिखा है कि सिद्धौल प्रधान ने डीएम को पत्र लिख करके कहा कि बिना रिश्वत के कोई भी अफसर, कोई भी कर्मचारी, कोई भी बाबू काम ही नहीं करते, इसलिए मैं प्रधान पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। ये देखिए लिखा भ्रष्ट तंत्र से तंग सिद्धौल ग्राम सभा के प्रधान अजीत सचान ने गुरुवार को जिलाधिकारी को अपना त्यागपत्र भेज दिया है और उनका आरोप है कि ब्लॉक के कर्मचारी और अफसर बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं करते हैं। पात्रों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए बदले में पैसों की मांग की जाती है। हर काम का रेट तय है यहाँ पर। तो ये एक बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, ताकि इस पर बहस होगी और ऐसे जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ जांच होगी। लेकिन प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ऐसे प्रधान और ऐसे नेताओं की ही आवश्यकता है। तो वहीं पर एडीओ के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है। एडीओ ने यहाँ पर एक बयान दिया है कि ग्राम प्रधान की कोई भी शिकायत है तो उन्हें लिखित जानकारी देनी चाहिए थी। हमसे जो भी संभव होगा हम सहयोग किया जाएगा। प्रधान के त्यागपत्र भेजने की जानकारी अभी तक नहीं आई है और एडीओ पंचायत यही तो सब हैं जिनका रेट फिक्स तय है। पत्र आने पर भी प्रधान जी को बुला करके बातचीत की जाएगी। विशाखा जी जिलाधिकारी तो सही बात, इस्तीफा दिया है और बयान भी दिया है, और यही कारण है कि जो अधिकारी हैं अपनी किरकिरी हो रही है तो अब बयान दे रहे हैं। पत्र आने पर प्रधान जी को बुला करके बात की जाएगी, मामला समझेंगे। किसी खास अधिकारी के जरिए या किसी खास पटल पर रिश्वतखोरी हो रही है तो उसकी जांच भी कराएंगे। हर ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रहा, क्या जांच कराएंगे। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। तो जो हाल नई शिक्षक भर्ती का, पुरानी शिक्षक भर्ती का, सभी भर्तियों का, वही हाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का भी है। UPSSC का PET का रिजल्ट का इंतजार विद्यार्थियों का लगातार बढ़ता चला जा रहा है। समाचार पत्रों के माध्यम से केवल यही जानकारी मिल रही है कि UPSSC PET का जो परिणाम है वो इसी महीने आ जाएगा। कब आ जाएगा और लगातार ये लेट हो रहा है। ऐसा तो अधिकारियों ने उस समय भी कहा था जब पिछले महीने इसकी परीक्षा हुई थी, तब ये कहा था कि सितंबर के महीने में ही, सितंबर के लास्ट में इसका परिणाम आ जाएगा, लेकिन सितंबर में नहीं आया। मैंने आप लोगों से बताया था सितंबर में आना मुश्किल है, वो अक्टूबर में ही आ सकता है। 10 अक्टूबर के बाद, 10 के बाद 20 हो गया। फिर ये जानकारी दी गई सूत्रों के हवाले से कि लोअर मेंस के बाद में इसका परिणाम आएगा, और फिर समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है अब, और जानकारी यही दी जा रही है कि इसी महीने लास्ट में जो है, अंत में अक्टूबर के लास्ट में परिणाम जारी किया जाएगा। विद्यार्थी आज ही आ चुके हैं। ये देखिए अमर उजाला की ये न्यूज है। अमर उजाला ने दिया है कि UPSSC इसी माह के आखिर तक PET के परिणामों की घोषणा कर सकता है। आयोग ने इस परीक्षा की आंसर की काफी पहले जारी कर दी है, इसलिए यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके परिणामों की घोषणा भी जल्द की जाएगी। तो केवल उम्मीदों पर दुनिया टिकी हुई है, और
इसलिए विद्यार्थी आज एक बहुत बड़ा ट्विटर अभियान करने जा रहे हैं। अगर आप भी UPSSC PET के छात्र हैं तो आप भी इस ट्विटर अभियान में शामिल हो सकते हैं। और ये देख लीजिए 22 अक्टूबर 2022 10 बजे से ये ट्विटर अभियान चलेगा। हैशटैग है UPSSC PET रिजल्ट 2020-21। तो इस हैशटैग के साथ में आप CM योगी को और जितने भी अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, सभी को टैग कर सकते हैं और कुछ मीडिया वालों को भी टैग कर सकते हैं। चूँकि पूरे 5 साल से भर्तियों को रोक करके रखा गया था कि PET के बाद में ही भर्तियाँ होंगी और PET को ही लेट किया जा रहा है। उसके बाद में लेखपाल भर्ती और बहुत सारी जो भर्तियाँ वो पूरी तरीके से लटकती हुई दिखाई दे रही हैं, चूँकि चुनाव की जद में जो है पूरा उत्तर प्रदेश आ रहा है। और इसके बाद में अगली जो और अंतिम सूचना है वो है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलतियाँ कर दी हैं और OMR को भरने में कच्छ निरीक्षकों को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि सब्जेक्ट कैसे भरने हैं। और इसमें उसी में किसी ने विद्यार्थी ने एक जो है गोला को काला किया, किसी ने 2 गोला को काला किया है, किसी ने 3 गोले को काले कर दिए। तो बहुत सारी गलतियां इस तरीके की हैं। कल ये सब विद्यार्थी पहुंचे थे PNP और ये विद्यार्थी कल पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन्स भी पहुंचे थे। PNP सचिव ने बताया कि OMR में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई भी सुधार नहीं होगा। और ये जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने 2 गोला काला किया या यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलती की है, ये सब विद्यार्थी जो है इस भर्ती से बाहर हो सकते हैं। लेटर द्वारा गलत सूचना और मिसगाइड करने की वजह से ये OMR सीट में सब्जेक्ट गलत लिखा है, 2 बार भरा है। ये आप OMR सीट देखिए, इसमें पार्ट 2 में ये 1 लिखना था, लेकिन इन्विजिलेटर ने बताया जो GS का विषय है, GK का, उसके साथ जोड़ करके सोशल स्टडीज़ को उन्होंने बता दिया कि ये भी भरना है। और ऐसा सैकड़ों परीक्षा केंद्रों पर हुआ है, जो जानकारी निकल कर आ रही है। हमारे युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी से सैकड़ों छात्रों ने फ़ोन करके इस बाबत मेरा नाम शुचि सिंह है और मेरा सेंटर मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज में गया था। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग लैंग्वेज में और सब्जेक्ट जो नीचे दिया था उसका बॉक्स अलग अलग किया था, तो हम लोग थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूजन था। तो फिर हम लोग जैसे इन्विजिलेटर से पूछी कि सर हम लोग को क्या करना, ऊपर भरना है और नीचे भी भरना है? तो बोले हाँ, अब जो ऊपर भाषा, जिस भाषा में एग्जाम देना चाहती हैं उस भाषा के लिए ऊपर भर दीजिए, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, जो भी भरना भर दीजिए और नीचे अपना सब्जेक्ट भर दीजिए। और जब PNP सचिव महोदय से मुलाकात हुई तो उन्होंने साफ शब्दों में सिरे से नकारते हुए कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में कई साथियों के भविष्य पर एक गहरा संकट है कि कई वर्षों के बाद जूनियर जो नीतियां हैं 12 बजे पत्थर गिरजाघर पर आए और जितने सेंटर हैं उन सेंटरों पर। तो ये जितने भी प्रताड़ित छात्र हैं ये आज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन्स पहुंच सकते हैं, आगे की योजना बना सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आप ये काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।